नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का 4th चैप्टर द्विघात समीकरण करने वाले हैं। द्विघात समीकरण यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने अब तक पढ़ रखी हैं। जैसे पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो पॉलिनोमियल यदि देखें तो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल या बहुपद क्या है, एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक। ऐसा व्यंजक जो एक, जहाँ पर देखें एक आगे, जहाँ पर क्या आगे दो, जहाँ पर कितने आगे तीन, एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद। किस प्रकार के होने चाहिए जी हमारे पास इसके प्रत्येक पद, इसका प्रत्येक पद हमारे पास होना चाहिए वेरिएबल की पावर इनटू कांस्टेंट। इट मीन चर की घात गुणा में अचर। अब चर क्या हो सकता है, चर हमारे पास हो सकता है एक्स वाई जेड एम एन, कुछ भी हो सकता है। जैसे जी हमारे पास जहाँ पर चर क्या है एक्स है, वेरिएबल क्या है एक्स, जहाँ पर वाई, जहाँ पर एक्स। वेरिएबल क्या हो सकता है एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। और अचर क्या हो सकता है, अचर जो कांस्टेंट है गुणा में। जैसे ये 3 है हमारे पास, जहाँ पर भी 3 है, जहाँ पर 4 है, जहाँ पर 9 है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट ही है। तो ये किस प्रकार का हो सकता है, यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यह कोई भी वास्तविक संख्या होगी। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है पूर्ण घात। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण। कोई भी व्यंजक तभी बहुपद होगा जब उसकी घात क्या होगी, पूर्ण संख्या। कैसी होगी घात, पूर्ण संख्या। घात क्या नहीं होनी चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। दशमलव में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यदि घात पूर्ण है, जैसे 2 3 4 5 1 0, यदि पूर्ण संख्या है घात व्यंजक में, जो व्यंजक हमारे पास दिया है उसमें यदि पदों की घात पूर्ण है तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब हमारे पास बहुपद की घात देखने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पदों के आधार पर हम किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं बहुपद का। बहुपद को हम देखते हैं एक पदी, द्विपद, त्रिपद। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, जैसे जहाँ पर कितने आगे एक और 2, क्योंकि प्लस साइन आ गया, प्लस साइन से एक और दो पद अलग अलग हो गए हमारे पास। यह द्विपदी है, जहाँ पर 1 2 3 यह त्रिपदी है। इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई बहुपद हमें दे दिया जाए और यह पूछ लिया जाए कि उसमें कितने पद हैं, तो आप देख कर ही बता सकते हैं। यह एक पदी है, जहाँ पर प्लस के साइन द्वारा 2 पद जुड़े हैं, 2 पदी है। प्लस या माइनस का कोई भी साइन हो सकता है बीच में, जहाँ पर 1 2 3, जहाँ पर क्या है त्रिपद है। तो इस प्रकार एक पदी, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थपदी, इस प्रकार से हम क्या पदों के आधार पर बहुपद का विभाजन कर सकते हैं। इसके बाद है बहुपद की घात। बहुपद की बड़ी से बड़ी जो घात होती है वह बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। बहुपद की बड़ी से बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये हमारे पास कोई बहुपद है, हमने ये उदाहरण के रूप में ले लिया, जहां पर घात 2 है, जहां पर 1 है, जहां पर घात 1 है, जहां पर 2, जहां पर 3। तो बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लिया, x प्लस 2x की घात 2, जहाँ पर x की घात 1 है, जहाँ पर 2। बहुपद की बड़ी से बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2। तो बहुपद में कितनी घात है, इसमें 2। आपसे कोई भी बहुपद देख के यह पूछा जा सकता है कि उसकी घात क्या है। आपने केवल उसमें वेरिएबल देखना है कि x में है, y में है, m में है, n में है, z में है, किस चर में वह बहुपद है, और उस चर की बड़ी से बड़ी घात देख लेनी है। जो बड़ी से बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे ये x वेरिएबल में था और इसमें x की बड़ी से बड़ी घात क्या थी, 3, तो यही बहुपद की घात है। यह भी x में था दूसरा उदाहरण, इसमें बड़ी से बड़ी घात क्या 2, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2। बहुपद की घात के लिए आपने केवल घात देखनी है। इसके अतिरिक्त शून्येतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0। जैसे हमारे पास 4 5 7, यानी कि 0 के बिना जो भी अचर हमारे पास हैं, संख्याएं, नंबर्स हैं, उनकी घात, उस बहुपद की घात कितनी होगी, 0। क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x की 0 लिख लो, चाहे इसको y की 0 लिख लो, या x की 0 लिख लो, कुछ भी लिख लो।
तो इसकी घात कितनी रहेगी 0। हमेशा क्या होती है घात, कोई पूछ ले कि अचार बहुपद 5 की घात है तो आप क्या लिखोगे, कितनी घात है, 0 है। इसी प्रकार बहुपद को अब घात के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, घात के आधार पर यदि वर्गीकरण करें हम बहुपद का तो किस प्रकार से करेंगे। बहुपद हो सकता है रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक जिसमें जो वेरिएबल है जैसे x है, एक हमने जे उदाहरण लिया, इसमें 2 उदाहरण लिए हमने। पहले उदाहरण में जैसे x वेरिएबल है, इसकी घात कितनी है 1, जहाँ जे दूसरा y+9 जे y वेरिएबल में है, y चर है इसमें, और y की घात क्या है 1। तो घात क्या होती है जिसमें क्या हो, चर की घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। यह किस रूप का होता है, ax प्लस b। जैसे a 4 हो गया, x प्लस b क्या हो गया 2। इसे देखें ay प्लस b कह सकते हैं हम। जो a है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह व्यापक रूप है इसका। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद जिसमें बड़ी से बड़ी घात 2 हो, एक बहुपद j है, एक j है। 2 उदाहरण लिए हैं हमने इसमें, x² प्लस 4x प्लस 4, इसमें x की बड़ी से बड़ी घात क्या है 2, द्विघाती है। दूसरा हमने बहुपद लिए y² प्लस 6y प्लस 9, इसमें क्या है घात 2 है, द्विघाती है। द्विघाती में क्या रहती है, घात 2 रहती है। जब व्यापक रूप किस प्रकार से है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। इसे हमें उस प्रकार से लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0, यह इसका व्यापक रूप है। इसी प्रकार से त्रिघाती, यदि हम देखें कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी बड़ी से बड़ी घात क्या हो 3 हो। जैसे इसमें क्या है, x की बड़ी से बड़ी, x में है ये बहुपद क्या है, x वेरिएबल में है, x चर में है, तो इसमें x की बड़ी से बड़ी घात क्या है 3 है, तो यह क्या है त्रिघाती। त्रिघाती में क्या रहती है 3, तो त्रिघाती यह किस प्रकार से लिखा जाता है, व्यापक रूप क्या है, ax की 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने याद रखना है रैखिक जिसमें वेरिएबल की घात 1 हो, चर की घात 1 हो, द्विघात जिसमें चर की बड़ी से बड़ी घात 2 हो, और त्रिघात जिसमें चर की बड़ी से बड़ी घात 3 हो, वह त्रिघाती बहुपद होता है। जो चौथा चैप्टर है हमारे पास उसमें हम किस प्रकार के बहुपदों को देखेंगे, द्विघाती। इस प्रकार के बहुपद आएंगे हमारे पास जिसमें क्या रहेगी, वेरिएबल की घात 2 रहेगी। अब इसके बाद यदि हम बहुपद के शून्यक देखें तो शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे। चर क्या है, जैसे इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, इसका वह मान जो इसको किसके बराबर कर दे 0 के, वह क्या होता है शून्यक। जैसे कोई हमारे पास x प्लस 5 दिया है कोई बहुपद, इसका शून्यक निकालना हो हमने, तो इसे कौन जो 0 कौन बना सकता है, इसको हमने मान लिया है बहुपद px बराबर x प्लस 5 है, इसका शून्य क्या होगा, तो हम x प्लस 5 को हमने 0 बनाना है, तो इसको किसके इक्वल रख दिया हमने 0 के। शून्यक ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया होता है हमें उसे हम किसके बराबर रख देते हैं 0 के। यदि 0 के बराबर रख दिया तो 5 दूसरी ओर चला गया, x इक्वल टू -5, तो इसका शून्यक क्या होगा -5। -5 वह मान है जो x प्लस 5 को कितना बना देगा 0 बना देगा। तो चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। हमने देखा कि किसी बहुपद में शून्यक चर का वह मान होता है जो दिए गए बहुपद को किसके बराबर कर देता है 0 के। तो जैसे यदि हम उसी आधार पर इस क्वेश्चन को करें, यदि बहुपद -2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2 का एक शून्यक 1 है, इट मीन एक वह वैल्यू है x की में रखने पर जाए किसके बराबर हो जाता है 0 के। यदि बहुपद -2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2 का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आप क्या करोगे, हम यदि मान लें कि यह बहुपद क्या है px है, तो px क्या है हमारे पास -2x² प्लस kx प्लस वर्गमूल 2। यदि एक इसका शून्यक है तो इट मीन 1 रखने पर जो है किसके बराबर हो जाता है 0 के। x का मान 1 रखने पर किसके बराबर हो जाता है 0 के। इट मीन -2 इंटू 1 की घात 2, x की जगह देखो 1 रख दिया, प्लस k गुणा में x था, x की जगह 1 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0।
शून्यक बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद को क्या बना देता है, जीरो बना देता है। यदि एक शून्यक है तो एक रखने पर जो है क्या हो जाएगा, जीरो। हमने एक रख दिया इसमें, तो जे आ गया -2 प्लस के प्लस वर्गमूल 2 इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज दैट के किसके बराबर है, फिर जे 2 यदि दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस के हो गए और जे माइनस के हो गए वर्गमूल 2। के का मान हमारे पास क्या रहेगा, के बराबर है 2 माइनस वर्गमूल 2। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आए तो हम उसे ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो गुणनखंड के लिए हमने सीख रखा है, 9th में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास लास्ट में अचर है मान, उसकी हम क्या है x² का जो गुणांक है उससे गुणा करते हैं। x² का गुणांक कितना है 1, 6 गुणा में 1 क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि जहाँ पर गुणांक 1 है इसकी गुणा आ गई 6। अब 6 के गुणनखंड देखते हैं, तो अब इनमें से हमने ऐसा गुणनखंड चुनना है जिसका हमारे पास 6x² है, जिसका हमारे पास जोड़ है क्या बनी -5। इट मीन्स 6 को हम ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि हमें प्लस का 6 चाहिए, -3। इस 5 को हम कैसे लिखेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो इन दोनों में से कॉमन यदि निकाल दें हम तो x कॉमन आ जाता है x -3, और इसमें से इन दोनों में से निकाल दें तो -2, ये भी क्या आ जाता है x -3। अब x -3 दोनों में से कॉमन निकाल दें तो जहाँ पर क्या रह गया x और जहाँ पर क्या रह गया 2। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड क्या होंगे, x -3 x -2। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में भी काफ़ी किए हैं, आपको गुणनखंड भी करने आ सकते हैं। इसी प्रकार से बहुपद तीसरा है, बहुपद दिया है x की 3 -3x की 2 प्लस 3x -9 का शून्यक है। इसका हमने शून्यक ज्ञात करना है। हमें पता है कि शून्यक वह वैल्यू होती है जो पूरे के पूरे बहुपद को क्या बनाती है, जीरो। हम इसको इसमें रख के देखें, 1 को इसमें रखा, 1 की घात 3 माइनस, यदि 1 रखें तो ये होता है 1 -3, 1 की घात 2, 1 -3 प्लस 3 -9, ये हो जाएगा 1 की 3 -3 1 की 2 प्लस 3 गुणा में 1 -9। जब हमने 1 रख दिया इसमें तो ये आ गया 1 -3 प्लस 3 -9। ये देखो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, इट मीन ये नहीं हो सकता। फिर हम 2 को चेक करेंगे, 2 को चेक करने के लिए हमने रख दिया 2 की घात 3 -3 2 की 2 प्लस 3 गुणा में 2 -9। जहाँ पर भी x था वहाँ पर हमने क्या किया, 2 रख दिया। 2 की घात 3 8 हो गया हमारे पास, 2 गुणा में 2 4, 4 गुणा में 3 -12 प्लस 6 -9। ये 12 9 माइनस के हो गए 21 और प्लस के 8 और 6 14 हमारे पास आ गए। तो ये क्या बच गया -7। ये भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ये भी शून्यक नहीं हो सकता। अब 3 पर आ गए हम, 3 पर यदि चेक करें तो 3 की घात 3 x की जगह रख रहे हैं, देखो -3 3 की घात 2 प्लस 3 × 3, क्योंकि x की जगह जहाँ पर भी 3 रख दिया -9। ये 3 की घात 3 3 3 या 9 3 27, 3 की घात 3 3 3 9 9 3 27। ये 3 की घात 2 3 3 9 3 27 -27, 3 3 9 -9, ये 27 -9, ये 36 माइनस के, और ये क्या हो गया 36 ही हमारे पास क्या हो गया प्लस के। इट मीन ये किसके बराबर आ गया, 0 के। इट मीन जिसका शून्यक क्या है, 3 है। यदि हमने शून्यक ज्ञात करना है तो हम सभी वैल्यू जो दी है x की वह भरकर देखेंगे। इसमें जो भी मान इसमें रखने पर जो है 0 हो जाएगा, वही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, यानी कि 2 घात वाला जो भी बहुपद है वह द्विघात है। यदि हम किसी द्विघात बहुपद को किसके बराबर रख दें, 0 के, तो वह हमारे पास क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। यदि किसी द्विघात बहुपद को हम 0 के इक्वल रख दें, जैसे हमारे पास था x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास द्विघात बहुपद था, इसके हमने गुणनखंड भी किए। इसे हम कैसे लिख दें, बराबर है 0। तो यह क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण। समीकरणों में हमें क्या है, द्विघात समीकरण में बराबर 0 लिखा मिलता है। यदि यह 0 न हो तो यह क्या है, केवल द्विघात बहुपद है। यह अपने ध्यान में रखना है। अब यह हमारे पास द्विघात समीकरण है, ये किस रूप की है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a जहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के इक्वल रख देते हैं तो द्विघात समीकरण कहलाती है। अब द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक
द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक क्या हैं? द्विघात समीकरणों के मूल या शून्यक, द्विघात समीकरणों में x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वही क्या कहलाता है? समीकरण के मूल कहलाता है। संतुष्ट मतलब, संतुष्ट मीन्स x की वह वैल्यू जो जहाँ पर हम रख दें और यह किसके बराबर आ जाए? 0 की। यह तो हम शून्यक में भी ज्ञात करते थे। इट मीन्स बहुपद के शून्यक होते हैं जो वह क्या है? द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। यह भी हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अब द्विघात समीकरण के हल मीन्स हम इसके मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमें इस रूप में कोई समीकरण दिया हो तो उसके हम मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है कि यदि हमारे पास इस और बहुपद 2 घात का है तो 2 ही मूल होंगे। उन मूलों को हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो है गुणनखंड विधि से, दूसरा उसी हम समीकरण को कर सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर, या तीसरा है द्विघातीय सूत्र। तो चौथे चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि या द्विघातीय सूत्र से कैसे हल करते हैं। हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से हम इसके जो मूल हैं या शून्यक हैं कैसे निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर हम इसके मूल या शून्यक कैसे निकाल सकते हैं, द्विघातीय सूत्र से हम इसके मूल या शून्यक कैसे निकाल सकते हैं।